हर हर महादेव। दोस्तों, आपकी परीक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो आइए शुरू करते हैं। हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है। इंडिया के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे। वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षक भी थे। एक टीचर होने के नाते वे हमेशा अपने स्टूडेंट्स से जुड़े रहे और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। इस बंधन को मनाने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र संगठन ने शिक्षा और छात्रों के प्रति उनके लगाव व प्रयासों को देखते हुए उनके जन्मदिन को वर्ल्ड स्टूडेंट्स के रूप में घोषित किया। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता चाहते थे कि वह बड़े होकर कलेक्टर बने, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में हुआ था। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा जन्म ठीक 15 अक्टूबर को ही किया और मुझे ऐसे महापुरुष के साथ अपना जन्म दिवस साझा करने का अवसर प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं। खुद कलाम ने बचपन में बहुत संघर्ष किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने इमली के बीज बेचने से लेकर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर अखबार का काम भी किया। उस समय उनकी उम्र महज 8 वर्ष की थी। राष्ट्रपति बनने से पहले कलाम साहब ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में एक साइंटिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम किया था। कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के सिविलियन स्पेस और मिलिट्री मिसाइल प्रोग्राम को विकसित करने में भी अमूल्य योगदान दिया। देश में बैलिस्टिक मिसाइल और टेक्नोलॉजी को इंडिपेंडेंट बनाने के बाद अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा गया। जानिए वो दिलचस्प बात, जब अब्दुल कलाम ने कहा था कि वो 3 बेटों के पिता हैं, तो किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार उनका इंटरव्यू लेने आए एक विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आपकी कोई संतान नहीं है, फिर भी आप बच्चों को इतना प्यार करते हैं। पत्रकार की बातें सुनकर कलाम साहब मुस्कुराए और बड़ी शालीनता के साथ बोले कि नहीं, आप गलत हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। कलाम साहब का यह जवाब सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि सभी जानते थे कि कलाम साहब अविवाहित हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी बात पूरी कही तो हर किसी की आंखें खुशी और गर्व से छलछला उठीं। कलाम साहब ने कहा, आपको पता नहीं, मेरे 3 बेटे हैं जिनके नाम हैं पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस। इससे ही आपको पता पड़ गया होगा कि ये तीनों मिसाइलें हैं जिन्हें अब्दुल कलाम अपना बेटा कहते थे। अब जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के वो 10 अनमोल विचार। नंबर 1, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो नींद आने ही नहीं देते। 2 नंबर, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलो, ये कहना था एपीजे अब्दुल कलाम का। एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है प्रश्न करना, तो इसीलिए छात्रों को हमेशा प्रश्न पूछने दें। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने का समान अवसर होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। असफलता कभी मुझे पछाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरी सफलता की परिभाषा बहुत मजबूत है। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं
और मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। विनाश से बचने के लिए बुद्धि एक हथियार है। यह एक आंतरिक किला है जिसे दुश्मन नष्ट नहीं कर सकता। पीपल्स प्रेसिडेंट की कुछ मुख्य किताबें, जिनमें से कलाम, माय जर्नी, अगली की उड़ान, भारत 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स। तो ये थी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ जानकारी। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।